जब आप फलाकांक्षा रहित कर्म करेंगे तो आपको मुक्ति का, मोक्ष का आनंद मिलेगा उस कर्म को करने में ही। बड़ी सरलता से बहुत कुछ रूपांतरण अपने भीतर कर सकते हैं। ये कृष्ण की गीता अद्भुत ग्रंथ है। लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुदेव फलाकांक्षा रहित कर्म संभव कैसे है और कर्म को पूर्ण कुशलता के साथ कैसे आप कर सकते हैं? कर्म को पूर्ण कुशलता के साथ करना तब भी संभव है। आप समझ लें कर्म योग का अर्थ क्या होता है। भगवान कृष्ण के कर्म योग का अर्थ है कामना रहित कर्म, फलाकांक्षा रहित कर्म। यानी कर्म तो हो लेकिन उसमें फल की आकांक्षा हट जाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फलाकांक्षा रहित कर्म करने से पुण्य मिलेगा, सुख मिलेगा, परिणाम मिलेगा, आत्मज्ञान मिलेगा, आत्म साक्षात्कार मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब आप फलाकांक्षा रहित कर्म करेंगे तो आपको मुक्ति का, मोक्ष का आनंद मिलेगा उस कर्म को करने में ही। ये बड़ी प्रीतिकर बात है। आप प्रैक्टिस करके देखो। आप अपने जीवन में खूब कर्म करो लेकिन आकांक्षा गुरु जी पे छोड़ दो। आप देखो आपका काम करना ही अपने में मोक्ष बन जाएगा। और फिर करते करते आपको ऐसा स्वाद लगेगा कि आप फल की आकांक्षा करने के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। बड़ी सरलता से बहुत कुछ रूपांतरण अपने भीतर कर सकते हैं। ये कृष्ण की गीता अद्भुत ग्रंथ है। और ग्रंथ तब तक अर्थहीन है जब तक कि वो आपके प्राणों में धड़कने ना लगे। आप जिंदगी भर गीता को पढ़ते रहे, गीता कभी आपके प्राणों में धड़केगी नहीं। धड़केगी कब? जब कोई जीवंत गुरु जिसने उसका स्वाद चखा है वो आपको उसका स्वाद उपलब्ध कराने की दिशा में आपको सक्रिय कर दे, गतिशील कर दे और आपके भीतर भी प्यास पैदा कर दे कि आप उस सूत्र को, उस मर्म को, उस विज्ञान को आत्मसात करने के लिए प्रेरित हो जाए, आपका कदम उठ जाए। इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस अद्भुत अमृत से अवश्य आत्मसात कराने की चेष्टा करूं। तो मैंने कहा कि ये स्वयं में ही मोक्षदायी है। आपके जीवन में रस पैदा करेगा, आनंद की रसधार पैदा करेगा। लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुदेव फलाकांक्षा रहित कर्म संभव कैसे? थोड़ा समझने में मुश्किल है लेकिन मैं समझाने की चेष्टा कर सकता हूं क्योंकि मैं रोज रोज इसका स्वाद चखता रहता हूं। और जब आप फलाकांक्षा रहित कर्म करते हैं तो आपके कर्म करने की शैली, कर्म करने का ढंग और कर्म करने की कुशलता कई गुना बढ़ जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। अपने कर्म को अतिशय कुशलता के साथ कर लेना ये योग है। और कर्म को पूर्ण कुशलता के साथ कैसे आप कर सकते हैं? कर्म को पूर्ण कुशलता के साथ करना तब भी संभव है जब आपका कर्म फल की आकांक्षा से रहित हो जाए।